क्या कहेंगे सर 2024-25 के कैसे रिजल्ट रहे? माशाल्लाह हमारे तो ये साल पीजी और डीएमएलटी और पीजी रेडियोलॉजी का 100% रिजल्ट है। सिर्फ 2 बच्चे उनके प्रॉब्लम्स की वजह से एग्जाम नहीं दिए थे, उसमें 2 बच्चे छोड़कर बाकी पूरे बच्चों का 100% रिजल्ट है। और पिछले बैच के टोटल 65 बच्चे थे, उसमें से 36 बच्चे जो है गवर्नमेंट जॉब में लग चुके हैं, कुछ बच्चे एनएचएम में लगे और कुछ बच्चे मेडिकल लैब साइंटिफिक ऑफिसर बोल के गवर्नमेंट जॉब में लगे हैं। इसकी वजह से ये साल का एडमिशन का फ्लो भी बहुत अच्छा है। और बाकी के जो एमपीएससी यूपीएससी करने वाले या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम करने वाले बच्चों का भी रुझान पैरामेडिकल के कोर्सेज की तरफ बढ़ा हुआ है, क्योंकि अब जॉब जो है पैरामेडिकल कोर्सेज में ज़्यादा है और उसके साथ साथ जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितना कंपटीशन है उसके मुकाबले में बहुत कम कंपटीशन पैरामेडिकल के कोर्सेज में है। जैसा कि एपीएससी की 600-700 जगह निकलते हैं तो कम से कम 2.5 से 3 लाख स्टूडेंट एग्जाम के लिए अपेयर होते हैं, और हमारे यहाँ जब 1000-2000 भी जगह निकलते हैं तो 4 से 5,000 बच्चे आते हैं। इसका मतलब कंपटीशन में बहुत डिफरेंस है। जॉब मिलना इजी है, इसके लिए भी कुछ बच्चे आते हैं। और आपको अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं भी मिला तो प्राइवेट सेक्टर में अच्छा जॉब है, जॉब को इज्जत है, लोग आपको डॉक्टर के नजरिए से देखते हैं, वो हिसाब से आपके कॉम्पिटिटिव करते हैं और उसमें मार्जिन भी अच्छा खासा रहने की वजह से बहुत से बच्चे हमारे जो है पीजी करने के बाद में उनको पैरामेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होता है। फिर उसके बाद वो पीजी डीएमएलटी वाले हो या डीएमएलटी वाले हो उनकी लैब डालना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। रेडियोलॉजी में तो गवर्नमेंट का बहुत जॉब है, रेडियोलॉजी की कॉलेज भी मराठवाड़ा के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम है। और पीजी रेडियोलॉजी तो सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और हमारे पास ही है जहाँ पे अच्छे क्लासेस होते हैं। पूरे चारों जिले में गवर्नमेंट कॉलेज के बाद अगर देखा जाए तो प्राइवेट कॉलेज के हिसाब से अगर कंपेरेटिव किया जाए, उसकी तुलना की जाए तो हमारे कॉलेज में पूरे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र से स्टूडेंट आते हैं। विदर्भ, जलगांव और तो नंदुरबार सब में ज़्यादा स्टूडेंट आते हैं। और उसकी वजह से क्या है कि रेगुलर क्लासेस होते हैं, प्रैक्टिकल की जो उनको बच्चों को सुविधा मिलना चाहिए उसके हिसाब से। आज औरंगाबाद सिटी में हमारे 17 लैब और हॉस्पिटल से टाइप है, 5 रेडियोलॉजी सेंटर से टाइप है, जालना में 3 बड़े हॉस्पिटल से टाइप है, मंडा में हमारा टाइप है, जालने में हमारा खुद का, बदनापुर के आगे शेरगांव में हमारे संस्थे का खुद का एक बड़ा 100 बेडेड हॉस्पिटल है। हमारे संस्थे के मैनेजमेंट का ही कैनॉट में 150 बेड का भगवान महावीर हॉस्पिटल पिछले साल बना, वहाँ भी हमारे बच्चे प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। ट्रेनिंग और टीचिंग की सुविधा रहने की वजह से बच्चों का फ्लो इस साल ज्यादा है। इस साल अभी एडमिशन कौन से फैकल्टी में मौजूद है? हमारे पास करीबन 23 पैरामेडिकल कोर्सेस। और बड़ी फख्र की बात है, गर्व की बात है कि मराठवाड़े में सब में ज्यादा इंटेक, यानी कि सिर्फ पैरामेडिकल का इंटेक हमारा करीबन 400 का है। उसमें से 350 एडमिशन हमारे हर साल होते हैं। उसमें से डिप्लोमा में करीबन 250 से 350 एडमिशन होते हैं और पीजी डीएमएलटी और पीजी रेडियोलॉजी में 70 से 80 एडमिशन होते हैं। ऐसा 350 से ज्यादा एडमिशन हमारे पैरामेडिकल सेक्टर में होते हैं। उसमें हमारे पास अभी क्या होगा कि पहले 12th साइंस और बीएससी वालों को ही एडमिशन मिलता था, मगर वोकेशनल ट्रेनिंग एजुकेशन जो है जिसे एमएसबीवी कहा जाता है, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडल जो है, उसकी ओर से जो पैरामेडिकल के कोर्सेज बहुत से चलाए जाते हैं और उसमें एक ही कोर्स ऐसा है जिसको रजिस्ट्रेशन मिलता है और वो 10+2 का है, डीएमएलटी का। अभी उसकी वजह से क्या होगा कि 10वीं पास बच्चा या जो 12वीं आर्ट और कॉमर्स साइड का बच्चा है जो पैरामेडिकल सेक्टर में जा नहीं सकता था, वो भी अभी जा सकता है। इस साल से हम 10वीं पास और 12वीं आर्ट्स कॉमर्स वालों को भी पैरामेडिकल सेक्टर में एडमिशन दे रहे हैं।
उसके साथ ही 12वीं साइंस के बाद डीएमएलटी है, ऑप्टोमेट्री है, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी, एक्सरे, ईसीजी, सीटी स्कैन, डायलिसिस टेक्नीशियन, एमआरआई टेक्नीशियन, फिर उसके बाद में सोनोग्राफी है। सबसे खास बात एमपीडब्ल्यू के लिए जो कोर्स गवर्नमेंट ने मतलब नॉमिनेशन किया है, वो सैनिटरी हेल्थ इंस्पेक्टर का कोर्स भी हमारे पास है, उसको भी गवर्नमेंट की परमिशन है। फिर उसके साथ साथ बीएससी होने के बाद में पीजी डीएमएलटी और पीजी रेडियोलॉजी, ये दो बड़े कोर्सेज हैं। ये कोर्सेज करने के बाद में पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होता है, खुद का लाइसेंस मिलता है, खुद की ब्लड बैंक, खुद का ब्लड कलेक्शन सेंटर, पैथोलॉजी लैब, एक्सरे सेंटर, रेडियोलॉजी सेंटर भी चला सकते हैं इसकी वजह से। और साथ ही साथ ये जो पीजी कोर्सेज करने के बाद में जो एमपीएससी थ्रू जगह बनी जाती थी, मेडिकल लैब साइंटिफिक ऑफिसर, वो जगह आरोग्य विभाग की तरफ से बनी जा रही है। लड़कियों के लिए खासतौर से पढ़ी लिखी होती है और वो पढ़ नहीं सकती कुछ शादी वगैरह होने के बाद, तो अपने पास उनके लिए क्या खास कोर्सेस है? तो लड़कियों के लिए तो बहुत अच्छे कोर्सेज है। सही तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन में बताने का मामला है, मतलब विस्तार से बताने का मामला है। आजकल क्या हो रहा है, बहुत से जो एक दूसरे के विचार नहीं मिलते हैं, इसके वजह से वगैरह हो, बहुत से रिलेशन खराब होते हैं, बहुत से मामला ऐसे सामने आते हैं। ऐसे वक्त में वो लड़की का कुछ अगर अच्छा बुरा होता है तो उसे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। ये तो लड़कियों के लिए सोने का गहना जैसा लेके रखते हैं, गहना सिर्फ पहनने के लिए नहीं होता, वो टाइम आने पर उसे अपन तोड़ सकते हैं, उसे बेच के अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। वैसा ये जो डिग्री है, ये सोने का गहना है, आपको जब भी यूज करना है आप यूज कर सकते हैं, जब जरूरत नहीं है आप रखो, क्योंकि मेडिकल कोर्सेज में ज्यादा चेंजेस नहीं आते जैसा इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर में। आज अगर आप मार्केट में से आउट हो जाते हैं तो 2 साल के बाद आपको कोई नहीं लेता, पर मेडिकल फील्ड में वैसा नहीं है। आप 10 साल के बाद भी जाएंगे तो ह्यूमन एनाटॉमी चेंज नहीं होती, उसका खून चेंज नहीं होता, उसका ब्लड ग्रुप चेंज नहीं होता, उसकी कोई चीज चेंज नहीं होती। मशीनों में बहुत कम थोड़ा सा डिफरेंस आता है, मगर वो डिफरेंस इतना नहीं होता। इसके वजह से 10 साल भी अगर वो बाहर रहता है और फिर से अगर करना चाहता है तो महीना 2 महीने की प्रैक्टिस करता है तो फिर से वो मार्केट में आ सकता है। यानी कि ये डिग्री आपको जब भी जरूरत पड़ेगी तब आपको एक सोने के गहने के जैसा काम आएगा। ज्यादातर महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत से महिलाओं का क्या होता है कि स्टार्टिंग में जब ससुराल नया नया जाते हैं तो उनको जॉब की जरूरत नहीं रहती, और बाद में से बच्चे बड़े होते हैं, घर में कोई नहीं रहता, जिम्मेदारियां कम हो जाते हैं, तो फिर उनको लगता है कि अपने को कुछ करना चाहिए। या कभी कभी बाद में से जरूरतें ज्यादा बढ़ते हैं, एक पेमेंट पे कुछ नहीं होता, तो उस वक्त लेडीज को भी लगता है कि वो आपको कुछ ना कुछ करके अपने संसार को आगे ले जाना चाहिए। तो ऐसे वक्त में ये डिग्री उनको काम आने वाली है। ये बहुत अच्छी डिग्री है, और खास करके लेडीज के लिए जो है ये आरामदायी कोर्सेज है। मतलब आपको इसमें कोई वजन नहीं उठाना है, कोई गंदा काम नहीं करना है, कोई ज्यादा बड़ा ड्रेस कोड नहीं रहता। खास करके मुस्लिम लड़कियों के लिए नकाब में काम करना भी आसान है। और देखा जाता है कि यहाँ पर आपके आने के पास जो बच्चियों को ट्रेनिंग और जो क्लासेस होते हैं वो कैसा मैनेजमेंट है आपका? ये हमारे पास तो इतनी बड़ी बिल्डिंग है, 5,500 स्क्वायर फीट, नीचे और ऊपर 10,000, ऐसा करीबन 15,500 स्क्वायर फीट की हमारी बिल्डिंग है। उसमें हमारे पास लैब की सुविधा है, और रेडियोलॉजी सेंटर के लिए हमारे अलग अलग हॉस्पिटल से टाइप है, हमारे परमानेंट टीचर है। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन में ऑनलाइन या हफ्तेवारी या सुबह सुबह या शाम में लिया जाता है, मगर हमारा एक ऐसा प्राइवेट कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज के बाद कि जो रेगुलर कॉलेज के जैसा कॉलेज रहता है, परमानेंट टीचर है, नोट्स की सुविधा है। हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी बहुत अच्छी बन गई, क्योंकि आज तक हम ये पिछले 13-14 साल से हमें कोर्सेज चला रहे हैं, तो इसके वजह से हमारी जो लाइब्रेरी है वो माशाल्लाह बहुत अच्छी लाइब्रेरी बन गई। उसके वजह से जो है बच्चों को कोई भी बुक्स आपको बाहर से खरीदना नहीं पड़ती, क्योंकि पैरामेडिकल की मेडिकल की बुक्स बहुत महंगे होते हैं, वो स्टूडेंट खरीद नहीं पाता। तो स्टूडेंट्स के लिए तकरीबन 3,500 बुक्स हमारे पास है। हम बच्चों को बुक्स देते हैं,
हमारे टीचर जो है काफी अनुभवी टीचर्स है, एक्सपीरियंस टीचर्स है, हाई क्वालिफिकेशन वाले हैं। तो डेली जो भी पढ़ाया जाता है, एक आधा बच्चा नहीं भी आ सका तो ऐसे बच्चे को उसके नोट्स वो व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला जाता है। इसके वजह से वो नहीं भी आ सका कुछ वजह से कॉलेज को, तो वो नोट्स प्रिपेयर करके अपना प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकता है। अपने कॉलेज की टाइमिंग कब से कब तक है सर? अभी तो एडमिशन जो हमारा कॉलेज का टाइमिंग 11 से 5 है, और जब क्लासेस होते हैं तो ज़्यादा करके हम 11 से 4 के बीच में क्लासेस करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है नंदुरबार, धुलिया, जलगांव, चंद्रपुर, बूंदिया, यहाँ से बच्चे पढ़ने वाले हैं। वो यहाँ पे रूम करके रहते हैं, कोई प्राइवेट रूम में रहते हैं, तो उनकी मेस जो है हालांकि पहले देती नहीं, या फिर जो बच्चे हाथ से बना के खाते हैं उनको भी टाइम लगता है। इसकी वजह से 11 बजे तक रखते हैं। और जो लोकल के बच्चे हैं, अभी कोई बच्चा शानूर से आता है, कोई बच्चा करमाड़ से आता है, चिकलठानी से आता है, कोलंबी से बच्चे आते हैं, डेली अपडाउन करते हैं, पैटर्न से डेली अपडाउन करते हैं, राजनांदगांव से डेली अपडाउन करते हैं, डिम्पिल से अपडाउन करते हैं। तो ये बच्चों को भी आने की सहूलत मिलना इसके लिए करते हैं। और खास बात ये है, आपको सिटी बस की सुविधा हमारे कॉलेज तक है। आप रेलवे स्टेशन, बाबा, क्रांति चौक, औरंगपुरा, मिल कॉर्नर, यूनिवर्सिटी गेट, कहीं से भी आपको बस की कनेक्टिविटी है। हमारे कॉलेज को तो सिटी बस का हो या स्टेट बस का हो, पास की सुविधा है। आप मंथली पास निकाल के भी डायरेक्ट आपके कॉलेज तक आती है बस? आखिरी स्टॉप हमारा कॉलेज है, क्योंकि हमने 3 साल पहले एसटी महामंडल और स्मार्ट सिटी को लेटर देके ये बस हमारे कॉलेज में। क्या कहेंगे आखिरी में जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हो एडमिशन के लिए? मैं तो यही कहूँगा कि आपको जो भी पढ़ाई करना है करो, मगर एक ऐसी डिग्री अपने पास रखो कि जिंदगी में जब आप कुछ नहीं बन पाए या किसी वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब बहुत कम है और हर एक को लगता है कि गवर्नमेंट जॉब मिलना तो चाहिए, अगर नहीं मिली तो ऐसा कुछ अपने पास होना चाहिए कि प्राइवेट में मैं जाऊंगा तो मुझे जॉब की अपॉर्चुनिटी मिले, और मेरा एक्सपीरियंस बढ़ने के बाद में मेरे एक्सपीरियंस का फायदा मुझे होना चाहिए, मेरे बिजनेस में होना चाहिए। इसके लिए आपको ये पैरामेडिकल के कोर्सेज बहुत काम आने वाले हैं। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो अपने दूसरे डिग्रियों के साथ पैरामेडिकल के कोर्सेज कर रहे हैं। थैंक यू। पीजीडीए मिलती है, तो यहाँ से ज़्यादा बच्चों को मैं ये अपील करूँगा कि हमारे डॉक्टर दत्ता भोग पात्रिकर एजुकेशन सोसाइटी का मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतिलाल जी देसरा कॉलेज, जो बीबी के मकबरे के पीछे हनुमान टिकरी के पास पहाड़ सिंहपुरा सतपाल नगर स्थित है, वो कॉलेज में आके आप एडमिशन ले सकते हैं। मैं प्रिंसिपल डॉक्टर हसन इनामदार, मेरा मोबाइल नंबर है 9405109103, यानी कि 940 510 910 3। या दूसरा भी नंबर है 88 30 83 8903। ये दोनों में से किसी भी नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे भी ये नंबर आपको मिलेंगे। ये नंबर पे कांटेक्ट करके जल्द से जल्द अपना पैरामेडिकल सेक्टर में एडमिशन करें और अपने जॉब की, अपने स्वयं रोजगार की, यानी खुद का बिजनेस करने की आपकी जो भी उम्मीद है वो उम्मीद यहाँ पे पूरी की जाएगी।